हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। हम बैठ जाएंगे आराम से और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जो बहुत कीमती चीज है हमारे लिए, परमेश्वर का वचन। क्योंकि दाऊद भविष्यवक्ता तो उसे कहता है कि हे परमेश्वर, जैसे कोई बड़ा लूट खजाना पाकर हर्षित होता है, वैसे तेरे मैं वचन को पाकर हर्षित हूं। क्योंकि जिस दिन एक इंसान को, एक परमेश्वर के चुने हुए को, परमेश्वर का जो वचन है वो क्या कह रहा है अपने अंदर, या परमेश्वर के साथ या उसके वचन के साथ बनाना आ गया, तो फिर वो नॉर्मल नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के वचन पर चलना एक मनुष्य के लिए सिर्फ यही जीवन है। सोचकर देखो, उस समय जब परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया, ये दर्शन था कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम्हें। अब सवाल है, यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन क्यों दिया? और किसी को क्यों नहीं दिया? आपको क्यों नहीं दिया? उतना दर्शन बहुत सारे पास्टर है, उनको क्यों नहीं दिया? ऐसा क्यों परमेश्वर ने उससे वो दर्शन दिखाया? उसके अब सोचने वाली बात है कि यूसुफ तो याकूब उसका पिता है, तो याकूब भी एक बहुत बड़ा तगड़ा बिलीवर है, तो परमेश्वर ने उसको क्यों दर्शन दिखाया? क्या कारण था कि मैं तेरे साथ ऐसा करने वाला हूं? इसके पीछे कड़ी क्या है? इसके पीछे विषय क्या है कि परमेश्वर ने ये दिखाया? अब हम लोग सब चुने हुए लोग हैं ना, आपको ऐसा क्यों दर्शन नहीं दिखाया परमेश्वर ने? या आपसे ऐसे विजन से बात क्यों नहीं की परमेश्वर ने? जानते क्यों? क्योंकि यूसुफ ने जब परमेश्वर के बारे में जाना, तो उसने अपने मन को रोज शुद्ध करना शुरू किया। अपने अंदर हर वो लालच की बात, हर वो गलत बात, हर वो नेगेटिव बात, हर वो नेगेटिव सोच, हर वो बुरी बात जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उनको अपने जीवन से बाहर करना शुरू किया और परमेश्वर के वचन को पकड़ना शुरू किया। और जब परमेश्वर के सामने ऐसा कोई करता है, तो क्यों नहीं परमेश्वर उसके लिए अपना प्लान तैयार करता, अपनी योजना को तैयार करता? वो तो करेगा ना, क्योंकि परमेश्वर तो बाइबल में लिखा है एक जगह पर, यूहन्ना की पुस्तक में चैप्टर 4 में, ये थोड़ा सा वचन में आप लोगों के लिए पढ़ूंगा ताकि ये बात आप लोगों को समझ आए। चैप्टर 4 में एक बड़ी बात को हम सीखेंगे। हाँ, ऐसे लिखा है 4 का 22 में लिखा है। 22 में ऐसे लिखा, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से आया है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। ये जो वचन है वो ढूंढ रहा है, वो देख रहा है कौन मेरी इच्छा पर चलना चाहता है, कौन। अब यूसुफ क्या कर रहा था? यूसुफ अपने जीवन में हर उस बुरी बात को, हर उस लालच को, चालबाज को, जैसे मनुष्य के अंदर बहुत सारे विचार, स्वार्थ होते हैं ना कई तरह के, उन सब गलत बातों को जो परमेश्वर ने हमें कहा अपने जीवन से क्या करो,
दूर करो। उन सबको जब वो दूर करने लगा तो अब परमेश्वर ने देखा कि ये है जिससे मैं अपनी इच्छा को क्या कर सकता हूं, पूरा कर सकता हूं। तो उसने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसे एक विजन दिया, एक दर्शन। और जो वो दर्शन था उसने क्या किया, अपने भाइयों से शेयर किया, अपने माता पिता से शेयर किया। अब विजन ये था कि वो एक बड़ा, जैसे कोई देश का हाकिम होता है, कोई बड़ा राजा होता है, वो विजन था ना, इतना ऊंचा करने का विजन। तो जब उसने भाइयों से शेयर किया तो भाई उसके क्या करने लगे। अब सवाल है कि इस दुनिया में दुनिया का मालिक चाहता है, क्योंकि वो तो ढूंढ रहा है जो उसकी सच्चाई से आराधना करे। अब आराधना शब्द का अर्थ क्या होता है? सिर्फ अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें तो ये तो वर्शिप शब्द आएगा। तो ये जो पीछे बैठे वर्शिप करते वो कहेंगे ये हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए ये शब्द है, क्योंकि हमें वर्शिप आराधना करनी है सच्चाई से। नो, आराधना करने का मतलब होता है जो उसकी भक्ति, भक्ति का मतलब उसका भक्त, भक्त का मतलब जो उसकी इच्छा को पूरा करना चाहता है, जो उसकी इच्छा से बाहर नहीं जाना चाहता है, वो सिर्फ उसकी इच्छा में रहना चाहता है, क्योंकि उसको समझ है कि उसकी इच्छा से बाहर कोई जीवन नहीं है। अब इसीलिए परमेश्वर ने कहा ना कि ऐसे लोगों को मैं ढूंढता हूं। अब जब हमने देखा कि बाइबल के अंदर परमेश्वर ने इसीलिए उसे विजन दिया, जैसे विजन देता तो उसके भाई क्या होने शुरू हो जाते हैं, उसके विरोधी। अब उनके अंदर जो मन है वो अच्छा नहीं है, वो परमेश्वर के ही लोग हैं, वो परमेश्वर, वो भी परमेश्वर में, वो भी यहोवा को मानते हैं, ये भी यहोवा को मानता है, वो सबसे छोटा है, उसका मन पाक है। परमेश्वर के वचन पर जो उसने सुना उसने पकड़ा, उसको करना शुरू किया, यूज करना शुरू किया, उस पर चलना शुरू किया। सवाल है परमेश्वर के वचन पर चलना। बाइबल में याकूब की पत्री में लिखा है एक जगह पर 2 अध्याय की में भी 22 में कि अगर तुम वचन सुनते हो और उस पर चलते नहीं, अपने आप को क्या देते हो, धोखा देते हो। ऐसे परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन दिया। अब ये हमें समझना पड़ेगा कि वो लोग भी परमेश्वर पर चल रहे हैं, वो भी परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, लेकिन जैसे वो दर्शन आता तो वो क्यों खुश नहीं, उनके अंदर प्रॉब्लम क्यों आ गई है, उनका मन क्यों खराब है। क्योंकि जैसे मैं भी शायद आपको ये वचन प्रेयर में, जो ये हमारी प्रेयर चल रही, प्रेयर पिलर्स 21 दिन की, उसमें एक जगह पर मैंने लूका में से आपको एक वचन पढ़ाया था कि जो भीतर तुम्हारी चीजें उसको दान कर दो। क्या कर दो? अब वो सारी बुरी चीजों को क्या कर दो? दान। क्या किसी को दान करनी है? वो टेक्स्ट ऐसे लिखा गया, फिगरेटिवली वर्ड है वो, जो तुम्हारे अंदर सब बुरा है वो परमेश्वर को बोलो, ये मेरे लिए नहीं, आप इसे खत्म कर चुके, ये सब गलत सोच, ये सब गलत मन। क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी गलत इंसान को अपनी प्लानिंग में नहीं रखता, वो कभी भी उसकी योजनाओं का हिस्सा नहीं है। उसकी योजनाओं के हिस्से हैं शुद्ध मन वाले, पाक मन वाले। हाँ, परमेश्वर ये नहीं कि उसका भला नहीं करेगा, या अगर वो विश्वास करे तो उसको ये नहीं कहेगा कि मेरी भवन से बाहर जा, तू मुझे पसंद नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये कि वो उसकी योजनाओं का कोई हिस्सा नहीं बन सकते। अगर वो बना रहेगा तो ठीक है, श्वास करेगा तो परमेश्वर उसका, कोई बीमार है तो रोग भी ठीक करेगा, कोई दूसरा तीसरा हालात है, जब वो बना रहेगा तो परमेश्वर वो भी ठीक करेगा। लेकिन उसको अपनी योजनाओं का हिस्सा नहीं बनाएगा। वो जो सबसे बड़ा विषय है, वो इसलिए उसकी योजना का हिस्सा बन गया क्योंकि उसने वो पकड़ की, वो सच्चा भक्त बना जिसके लिए लिखा है परमेश्वर ऐसे आराधकों को
ढूंढता है। और जैसे उसके भाई भी परमेश्वर पर विश्वास करते, कितना गंदी सोच, उसको मारने के लिए उन्होंने मन बना लिया कि ना इसको मार देंगे और ना इसका दर्शन पूरा होगा और ना हमारे ऊपर क्या होगा, ये हाकिम होगा। लेकिन आप जानते हो, संसार में कोई मारे तो वो अपने नहीं है ना। संसार में कोई धोखा दे तो वो अपने नहीं है, लेकिन जब अपने ऐसा करते हैं तो वो बड़ा जबरदस्त ठोकर लगती दिल को, ठेस लगती दिल को, पीड़ा होती है ना। तो यूसुफ के साथ ऐसा हुआ। जब ऐसा उसके साथ होता है, उसको मारते हैं, फिर उसको जान से खत्म करने वाले थे, फिर कुएं में फेंकते, खड्डे गड्ढे में, फिर उसको बेच देते हैं, फिर वो बिक जाता है मिस्र में, फिर पोतीफर हाकिम के घर में जाकर वहां पर नौकर है, बिका हुआ गुलाम है। लेकिन अब गुलाम है तो सोचने वाली बात है कि उसकी पत्नी, क्योंकि बाइबल ये कहती है, आप जानते हो जब आप वचन पूरा करोगे ना, मैं यहाँ ना एक लड़की, उसको बुलाओ, वो वाली लड़की को, हाँ इसको बुलाओ, इसको माइक दो जरा थोड़ा सा, ठीक है। इसके माइक से चेहरा दिखाओ भाई, ये देखो। अब जब ये हमारे पास आई थी, बहुत ब्लैक थी ये, ब्लैक। मैं हैरान हो गया, इसके चेहरे को भी परमेश्वर गोरा कर रहा है। क्या कर रहा है? मतलब मैं इस हद तक परमेश्वर की महानता को देख रहा हूं, क्योंकि इस लड़की को किसी से कोई बैर नहीं है, कोई इसको लालच नहीं है, कोई इसको ये नहीं कि यहाँ क्या करती टीम, किसको क्या मिलता, मुझे क्या मिलता है, मेरी जेब में तो कुछ आता नहीं। इधर तो बड़ा बीस बोते, इतना बड़ा भवन बन गया है, तो मेरे भी आना चाहिए पास कुछ। इसके दिमाग में ये है ही नहीं, ये सोच ही नहीं इसके दिमाग, क्योंकि गरीब भी इतनी है घर से। क्योंकि मैंने सोचा अब इसका घर बना कर देंगे, पक्का मैंने सोचा है। मैं ऐसे बोलता नहीं वैसे कभी, क्योंकि मैं बहुत सारी चैरिटी करता रहता हूं, लेकिन उसको शो नहीं करता। क्या नहीं करता? मैंने पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा किया है, लेकिन आपको पता ही नहीं हम करते हैं। आपको समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? लेकिन ये गरीब है, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, इसको देख रहा है, इसके मन को। ये यहां भवन में सेवा कर रही है, टीम में रहकर, इसको कोई लालच नहीं किसी पैसे का, चीज का। मैं भी, इसने कभी डिमांड भी नहीं की होगी कि मैं सेवा करती हूँ, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। नो, इसका चेहरा कोरा होने लगा, जबकि बड़ा ब्लैक। अब यही बस इतना बड़ा है। बैठ जा बच्चे, अब सीखो पहले आप लोग। ये सच्ची बात है कि जब हमारा शुद्ध मन होता है, साफ हृदय होता है, परमेश्वर को मजा आता है उस इंसान से, सच्ची। मैं कई बार कहता हूं, हम बुद्धिमान होने चाहिए पर चालाक नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? मैंने ये बहुत शिक्षा दी, क्योंकि परमेश्वर को चालाक लोग पसंद नहीं है, बुद्धिमान पसंद है। क्योंकि बुद्धि हम परमेश्वर से लेते हैं ताकि हम उसकी इच्छा में चले, उसका वचन पूरा करें, इसलिए हम बुद्धि उससे मांगते हैं। चालाक अलग विषय है। चालाक जो शब्द है वो शैतान का गुण है। जो बुद्धिमान है वो परमेश्वर से मिलती है, बुद्धि परमेश्वर से मिलती है, समझ परमेश्वर से मिलती है। लेकिन यहां पर जब हम यूसुफ को देखते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ऐसा चलोगे ना, आपके शरीर पर, बॉडी पर, जीवन पर एक ग्रेस होगी, आपकी हड्डियां मजबूत होने लगेगी। मेरा भाई मुझे कह रहा था, आजकल आप पुलपट पर पहले बैठते थे, आजकल क्यों नहीं बैठकर प्रचार करते? मैंने कहा आजकल तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे अंदर आग लग गई है। क्या लग गई है? मतलब
सामर्थ की आग, वो वाली आग नहीं, संसार वाली गंदी आग नहीं, मतलब सामर्थ की आग, सामर्थ जैसे होती है, वो बैठनी नहीं देती मुझे। यहाँ कितनों को बात समझ आ रही? ये तो मैं अब मेरे सामने कोई विषय नहीं है ना इस समय, आप भी थोड़े से लोग बैठे हुए जो रुके हुए, वहां पर भी कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से वहां पर हर संडे को वहां के टाइमिंग के हिसाब से 2 बजे पहुंचते हैं, ईमानदारी से। पता नहीं 2 बजे पहुंचते हैं कि नहीं, मैंने ऐसे बोल दिया क्योंकि वहां 2 बजे का टाइम है। वहां खरे कौन है, ईमानदार कौन है पूरे परमेश्वर के साथ, वो तो उनको पता, खुद को अपने मन का। लेकिन यहां पर बात क्या हो रही है, जब हम ऐसे होते हैं, परमेश्वर कितना मैं जब भी भाड़ा है कुट के भाड़ा जब भी है ते नजारा देना बंदा की देना है बंदा। सच्ची परमेश्वर ऐसा है, वो कहता है ये मुझे नजारा दे रहा है। ये मूसा भी था, मूसा कहता प्रभु कोई और ढूंढ ले, मैं थथड़ा बोलता हूं। कहता नहीं ओए, तू ही है वो जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। क्योंकि बाइबल में लिखा वो शुद्ध मन था, बाइबल में लिखा उसका दिल साफ था, बाइबल में लिखा पृथ्वी वर्ष में से उसके जैसा कोई दूसरा नम्र व्यक्ति कोई नहीं था, ऐसे उसके बारे में बाइबल में लिखा है। खुदा के कलाम में काश कहीं मेरा भी कुछ थोड़ा बहुत ऐड होता तो मैं भी बड़ा खुश होता, पर मैं तो इस युग में पैदा हुआ हूं ना, जब ये लिखने के पता नहीं कितने हजारों साल बाद। लेकिन मेरी बाइबल में भी लिखा जा रहा है, जीवन की पोथी में नाम जो स्वर्ग में लिखी जा रही है ना पोथी, उसमें मैं भी दर्ज हो रहा हूं, और लोगों की चालाकियां भी दर्ज हो रही है, लोगों के व्यभिचार भी दर्ज हो रहे। जैसे जैसे हम चलेंगे परमेश्वर के साथ, जो कुछ गलत करेंगे वो सब न्याय होगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है। मैं कायल हो गया एक बात से, यूसुफ की एक बात से मैं कायल हो गया। कायल इन द सेंस मैं फिदा हो गया उसकी एक बात पर। जब पोतीपर की पत्नी जो रानी थी, खूबसूरत रानी थी, और ये भी बड़ा खूबसूरत था, क्योंकि जब ग्रेस ऊपर है तो ग्रेस के द्वारा क्या होता है, मनुष्य सब अच्छा होना शुरू होता उसकी बॉडी पर। तो जब ग्रेस उसके ऊपर काम कर रही थी, तो वो पोतीपर की पत्नी तो शैतान की गुलाम थी, उसके अंदर तो व्यभिचार था। उसको देखकर उसका मन गंदा हुआ, उसको उसने इनवाइट किया मेरे साथ सो। उसने कहा नो, उसने कहा मैं अपने खुदा और जो मेरा मालिक है, मतलब तेरा पति, दोनों के सामने गुनाह नहीं करूंगा। अब सोचने वाली बात है, उसको तो ठोकर लगी अपनों से, प्रेम नहीं मिला, प्यार नहीं मिला घर से। तो जो प्यार दे रही है ना कोई, जैसे औरत दे रही है, दुनिया में क्या होता ना, जैसे कोई प्यार की बातें करता ना, शारीरिक शलबाजी की भी बातें, कईयों को टैलेंट बड़ा होता है प्यार से बातें करना, तो वो भी उसका टैलेंट था गंदा। कई बार मैंने कई मनुष्यों को देखा, उनकी बातें बुतें करने का बड़ा स्टाइल सा होता है, मतलब ऐसे जैसे किसी को खींचना होता अपनी ओर। तो कई बार लोग उनके पीछे लग जाते, लेकिन वो बंदा कहता नो। मैं इसी बात से कायल था कि वाह कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है, कितना पावरफुल इसके अंदर दिल है। और जानते उसको ना करने के बदले उसको कितने साल जेल में बंद होना पड़ा। उस पर केस डल गया कि ये मेरी इज्जत लूटने पड़ा है, लेकिन उसने सफाई नहीं दी किसी को, चुप करके जेल सह ली। लेकिन किसका वचन पूरा किया? खुदा का। अब सवाल है, जो खुदा का वचन पूरा करेगा, मैं कहता हूं जेल क्या है? बोलो, क्या उसको कोई जेल बंद कर सकती है?
क्या कोई बीमारी, कोई हालात उसको बंद कर सकता है, बाउंड कर सकता है ऐसे किसी व्यक्ति को जो उसका वचन पूरा करेगा? कोई करके देखे उसका वचन पूरा, उससे रिश्ता जोड़ के देखे। कई बार लॉन्ग टाइम तक लोग यीशु मसीह में होते हैं, लेकिन वो जो अंदर से रिश्ता होता है वो नहीं होता लोगों। एक जो दिल होता है, एक प्यार होता है परमेश्वर के लिए, कभी कभी वो लोगों के अंदर नहीं होता है। आप जानते हो जब उसका वचन पूरा होता है तो बड़े बड़े महासमुंदर भी उसके बंदों को डुबा नहीं पाते। जैसे योना नबी को महासमुंदर भी उसको खत्म नहीं कर पाया, और वो जब बड़ी मछली उससे अपने मुंह में निगल लेती है। अब सोचने वाली बात है, जब हम पानी में जाते हैं, जैसे हम पानी में हैं, तो आप पानी में कितने मिनट नीचे रह सकते हो? पानी में बताओ मुझे। कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति 2 मिनट या 3 मिनट, 3 मिनट से ज्यादा सांस कोई बंद कर नहीं सकता है। कर सकता है कोई 3 मिनट से ज्यादा? लेकिन आप सोचने वाली बात, 5 मिनट भी लगा लो, 5 मिनट भी बहुत ज्यादा है पानी में अपना सांस बंद रखना, अपने अंदर उसी सांस से जीना जितनी है 5 मिनट। लेकिन उसको मछली अपने मुंह में निगल कर, बाइबल कहती 3 रातें और 3 दिन समुद्र के नीचे रही वो मछली। सोच कर देखो परमेश्वर की सामर्थ्य। हम परमेश्वर के बारे में सोचते नहीं ऐसा जैसा हमें सोचना चाहिए, जैसा वो सामर्थ्य है, जैसा वो महान है। हम सोचते नहीं है ऐसा उसके बारे में। सोचो वो कैसे मछली के पेट में, वो तो 5 मिनट के अंदर गुम होकर मर जाएगा। वो क्यों नहीं मरा? क्योंकि मरा इसलिए नहीं क्योंकि उसने अपना पाप का पश्चाताप कर लिया और वचन को पूरा कर लिया। और जब उसने वचन को पूरा कर लिया तो वचन पूरा करने वालों को दुनिया की कोई ताकत ना गुलाम बना सकती है, ना दबा सकती है, ना वो गिरे रह सकते हैं, ना वो हालात में रह सकते हैं। जो वचन पूरा करते हैं, सवाल है वो वचन पूरा कर रहे हैं, ये सबसे जरूरी है। अगर कोई इंसान ऐसे कर रहा है तो 100% परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करता है, क्योंकि वो इतना सामर्थ्य, वो इतना ताकतवर परमेश्वर है। आज हम परमेश्वर के कामों को देख रहे हैं इस मिनिस्ट्री में, बहुत ज्यादा कामों को, और ये काम और बढ़ने वाले हैं, ये काम और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। परमेश्वर की सामर्थ और बढ़ने वाली है, क्योंकि याद रखना पूरी पृथ्वी, परमेश्वर को इससे कोई मीनिंग नहीं है कि ये देश कौन सा है, वो देश कौन सा है, ये देश कौन सा है। उसने पृथ्वी बनाई, उसने इंसान बनाए, हजारों साल पहले उसने इस पृथ्वी पर रखा। दुनिया मॉडर्न होगी उसको कोई मतलब नहीं, उसका वचन है। जैसा उसने कहा है वैसा ही मनुष्य को मानना पड़ेगा। अगर वो मानता है तो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बनता है, परमेश्वर की दृष्टि उस पर बनी रहती है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि जो तुझे छेड़ेगा, मेरी आंख को, पुतली को छेड़ेगा। अब सवाल है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई बीमारी आई है, क्यों आई है? अगर दुष्ट से आई है तो उसने कहा तुम्हें कोई छेड़ेगा तो मेरी आंख की पुतली को छेड़ेगा, पर किसके लिए कहा? उसके लिए कहा। वो ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो सच्चाई से उसकी क्या करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं। ये कठिन नहीं है ऐसे शुद्ध मन से चलना, ये कोई कठिन नहीं। परमेश्वर के साथ कोई भी विषय कठिन नहीं। अगर कोई कहे, देखो दुनिया में हम हार्ड वर्क करते हैं ना, मैंने देखा जब इंडिया से लोग किसी भी फॉरेन की कंट्रीज में जाते हैं, बड़ी कंट्रीज में बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा।
जब लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतनी मजदूरी करते, मजदूर सारा दिन ईंट पत्थर मिट्टी उठाता रहता है, वो जब लेंटर डालते हैं ना, इधर लेंटर कहते हैं, पता नहीं बाहर क्या कहते हैं, जो रूफ होती, रूफ बजरी की कंक्रीट की जो रूफ होती है, जब उसको इधर लेंटर बोलते हैं, डालते हैं, तो वो बंदों को लेंटर डालते देखना, कितनी वो मेहनत का काम है। हालेलुया। लेकिन जब वो कर सकते हैं इतना हार्ड वर्क, हार्ड का काम, तो परमेश्वर का वचन क्यों नहीं पूरा कर सकते, जिसमें परमेश्वर हमारी हेल्प करेगा। वो तो अभी और ज्यादा, यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद तो और ज्यादा आसान उसने कर दिया। क्या कर दिया? आज हम दिन को भी ये एक अंतरा गा रहे थे, फिर से गाएंगे। मेरे ना अंदर वो बस चल रहा है, अंदर वो चल रहा है, फिर से गाएंगे। हाथों को उठाओ। हाँ कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। हाँ तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपना तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपना भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपना भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपना एक मददगार भेजूं। हाँ तुझे अनाथ बिना छोड़ो, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, यीशु के कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। हाथों को उठाओ, क्योंकि वो मददगार भेज चुका है इस दुनिया में। अब कोई काम कठिन नहीं है, उसके वचन को पूरा करना, उसकी इच्छा को पूरा करना कोई कठिन नहीं है। बस प्रार्थना करना सीखो, रोज उसके सामने जाओ। परमेश्वर पिता, मेरे मन को खोल चुके हो, जो तेरे दास के द्वारा आज्ञाएं वचन समझ हम सीखते खुदा, उसको मैं पूरा कर चुका, उसमें मैं चल चुका। रोज रोज उसके सामने रखो, रोज उसके सामने रखो। परमेश्वर, किसी भी बात में मैं अपनी बुद्धि न लगाऊं, किसी भी बात में ऐसा मेरी जिंदगी में कुछ ना हो जो तुझे पसंद नहीं हो। मुझे खोल, मेरे मन को खोल। जैसे स्ट्रॉन्ग प्रेयर आपके अंदर से स्टार्ट हो जाएगी होनी, तुम बढ़ना स्टार्ट हो जाओगे, तुम स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बनना शुरू हो जाओगे, जिसे तुम एक अच्छे बिलीवर परमेश्वर के बन जाओगे। मेरा वचन पूरा हुआ है आज, इस वचन को पकड़ कर रखना है। आप लोगों ने जितने भी ब्रांच में बैठे हैं, परमेश्वर से मांगना कि परमेश्वर, हमने ये जो सेवा इस जगह पर शुरू हुई है परमेश्वर के दास के द्वारा, खुदा
उसमें रूहें बचनी चाहिए। निश्चय परमेश्वर आप हमें भी बुद्धि दो, समझ दो, हम भी सुसमाचार दें लोगों को, हम भी परमेश्वर यहाँ लोगों को जोड़ें ताकि तेरा काम, तेरा राज्य बढ़े, रूहें बचे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, देखो जब हम इधर बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में से, भारत से, पूरी दुनिया से इतनी गवाहियां आ रही है, मैं कहाँ उनसे मिल रहा हूँ? बस वो ऐसे ही जैसे आप बैठे हो ब्रांच में, पूरा उस वचन को पूरा कर रहे हैं जो वचन कहता है 6 दिन तुम काम करो, एक दिन मेरे पास, मेरे भवन में, मेरे चरणों में आओ। इसीलिए ये चर्च खुलते हैं, ब्रांच खुलती है, ताकि वो वचन हमारी जिंदगी में पूरा हो, जिससे हम खुदा को कहें हाँ हम तेरा वचन पूरा कर रहे हैं, तेरे चरणों में आ रहे हैं। तो आप लोगों ने वहां पर सुसमाचार देना है, परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर, ये आपने सिर्फ परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से भी लोग बचे, हमारे द्वारा भी लोग आए, क्योंकि ये तेरी सच्ची सेवा है, क्योंकि इससे भी आपका भला होता है, इससे भी परमेश्वर खुश होता है। तो आप लोगों ने ये गुड न्यूज़ देनी, वहां पर यूके में जहां भी जाओ रोज परमेश्वर के सामने रखो, फिर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। और मैं आने ही वाला हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के पास, फिर मिलेंगे। तब तक आप लोगों को गुड न्यूज़ देते रहो।